वेलकम टू मरहबा लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सज्जाद अंसारी न्यू दिल्ली इंडिया से। आप तमाम लोगों को मैं कई तरह की जानकारी देता हूँ और सावधान भी करता हूँ। आपके जो पैसे हैं, आपकी जो लाइफ है, ये खराब ना हो, बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करता रहता हूँ कि कैसे मैरिज ब्यूरो वाले आपसे कई कई हज़ार रुपये कई कई बार लूटे हैं और डॉट कॉम वाले पैकेज के नाम पे लूटे हैं, अनाथ आश्रम के नाम से, यतीम खाने के नाम से आपसे लूट के पैसे लूट के कमा लेते हैं और 200 400 500 ही नहीं, अगर इतना तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेता है इंसान। मगर यह हज़ारों में हो, 20,000 25,000 10,000 9,000 5,000 3,000 2,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख, इतने इतने पैसे जब ज़्यादा इंसान का दिल कितना दुखता है। तो मैं सावधान करता हूँ कि एक ऐसी औरतों की, ऐसी लड़कियों के गिरोह से जो आपको चूना लगा सकती हैं इस तरीके से। मिसाल के तौर पे वो अपने आप को बता के गरीब लाचार बता के और रो धो के आपका जो मर्दों का जो अंदर जो रहम वाला चीज़ होती है ना, वो उसका फ़ायदा उठाती है। मर्द बहुत ज़्यादा रहमदिल होते हैं औरतों के प्रति, समझ गए ना? और चाहे उसके घर में बीवी हो, फिर भी अगर दूसरी औरतें अगर रोए-धोएँ तो उसके प्रति बहुत रहमदिल होते हैं, मर्द ज़्यादातर, तो उसमें आ जाते हैं। इसी तरीके से रो धो के, गरीब बता के वो शादी कर लेती हैं। ऐसे गिरोह हैं औरतों के, और शादी करके रहती भी हैं साथ में, समझ गए ना? और 1 साल भी रहेंगी, 6 महीने भी रहेंगी, 2 महीना भी रहेंगी, 2 साल भी रहेंगी, 4 साल भी रहेंगी, जब तक कि उनको वो माल ना मिल जाए। सबसे पहले तो वो यूज़ करेंगे, उसको खूब यूज़ करेंगे, खाएँगे, पिएँगे, ऐश-मौज करेंगे, हर चीज़ का सामान खरीदवाएँगे, और उसके बाद जब देखेंगे अब इसका पैसा इकट्ठा हो गया, बस 1 2 3 होके लेके भाग जाती है। और एक औरत के बारे में आज मुझे सुबह-सुबह बताया एक बंदे ने, उनके साथ ऐसा ही हुआ बेचारे के साथ। वो मुसलमान था और संभल यूपी का रहने वाला है, पंजाब में रहता है। वो औरत रहती थी पहले गुजरात में शादी करके, वहाँ 2 बच्चे भी हुए उनके। फिर भी इस बंदे को रहम आ गया, गरीब वगैरह बताया उसने, शादी करके पंजाब में रहा, समझ गए? और इनके साथ 4 साल भी रहे। उसके बाद भी वो दूसरी मर्द के साथ भाग गई, दूसरी मर्द के साथ। इनसे पैसे लिया, मोबाइल वगैरह सब चीज़, यानी बेचारे को कंगाल कर दिया। अब दूसरे मर्द के पास जो वो गई है भाग के, अब उस मर्द के पास भी बच्चे हैं, समझ गए ना? फिर भी वो चली गई। अब वो औरत क्या करेंगे? वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। वहाँ भी एक-दूसरे से इधर-उधर नज़रें मिलाएँगी, जहाँ मामला सेट हुआ, बस फिर वो उसके साथ निकल जाएँगी। तो इस तरीके से होती है, तो अपनी बीवी को आप कैसे काबू रखें? पहली बात है, अनजान मर्दों से ना मिलाएँ, आप खुद ना मिलाएँ, क्योंकि ये गलती खुद मर्द करते हैं। ये गलती खुद मर्द कर देते हैं, खुद मिला देते हैं। ये मेरी बीवी है, देखो कैसी है, ये है, अपने यार दोस्तों को दिखाते हैं। ये सबसे पहली गलती है। बिल्कुल ये ना करें, ना मिलाएँ किसी से। दूसरी बात, उस औरत पे पूरी कड़ी निगरानी रखें, है ना? और यहाँ तक कि हो सके किसी को कह दें जासूसी के लिए कि कहाँ-कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये इस यहाँ तक निगरानी करें। निगाह बल्कि लगाए रखें, तो कंट्रोल में रहेंगे। थोड़ा-सा भी अगर 19-20 आपको दिखा, तुरंत आप डाँट सकते हैं, सँभाल सकते हैं। तीसरी बात, आप उनको पैसा बिल्कुल ही ना दें, सिर्फ़ खर्चे वगैरह के लिए दें, ज़्यादा ना दें, और ना आपका जो इनकम है ना उनको बताएँ, और ना उनको अपने जहाँ पैसे रखे रहते हैं वो सब चीज़ें और बताएँ। समझ गए ना? इस तरीके से वो उनके साथ आप बस ज़रूरतें जो हो उनकी हैं वो पूरी करो। वो ये कह सकती है कि मेरी ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ज़रूरतें पूरी करो। बाकी पैसे का जो खज़ाना जो होता है ना, जमा रखते हैं आप जहाँ, वो सब चीज़ बिल्कुल ही ना दिखाओ, उसे छुपा के रखो। ज़िक्र भी मत करो। उनसे साफ कहो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं बस। ऐश-मौज करो, खाओ-पियो, अल्लाह-अल्लाह करो, ईश्वर को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो, और क्या चाहिए? मगर वो अगर 2 नंबर की होगी लड़की या औरत, तो वो आपके पैसे और ये सब चीज़ों की जानकारी माँगती रहेंगी, आपके पीठ पीछे भी जानकारी लेंगी, वगैरह-वगैरह। तो आप पता करते रहना, तो सतर्क रहना। अगर ये 3 बातें, अगर आपने ध्यान से अमल कर ली है तीनों बातें, तो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्या? धोखा नहीं होगा। चौथा काम, एक और काम कर सकते हैं, उनका पूरा पुलिस वेरिफ़िकेशन करवा लीजिए, कहाँ की हैं, और या मैं इसलिए तो अपने रिश्ते जहाँ भी करवाता हूँ, मैं सबसे पहले मैं भेजता हूँ उनके पास। यही तो हमारे अंदर एक खूबी है कि मैं उसका पता, मोबाइल नंबर सब चीज़ लेके उनके घर भेजता हूँ। जब उनके घर जाते हैं तब जाके उनका हकीकत पता चलता है। अगर अच्छा होता है तो वेरी गुड, जो अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा, फिर शादी हो जाती है उनकी। और जो धोखेबाज होते हैं, वो भी पता चल जाता है, तो फिर वह रिश्ता होता ही नहीं है। वो बच गए ना, बर्बाद होने से बच गए। लेकिन हाँ, तो इसीलिए मैं साफ खुल्लम-खुला बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, और मैं सच्चों के साथ भी देता हूँ। अब रह गई बात, बहुतों के हो चुके हैं, बहुतों के नहीं हुए हैं। जिसके नहीं हुए हैं, उसका
या तो बिरादरी के चक्कर है, या दूरी की चक्कर है, या मकान मालिक किराएदार के चक्कर है, इन सब के चक्कर है। ये सब नेचुरल है। नेचुरल मतलब एक आदमी गरीब आदमी है, किराए पे रह रहा है, उसका नहीं हो रहा है और अगला बंदा कह रहा है कि हमें मकान वाला लड़का चाहिए, मकान वाला चाहिए, नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से कोई बिरादरी चक्कर है, और अपनी बिरादरी से हटकर जाना ही नहीं चाहते, समझ ना? और दूसरी बात, कुछ ऐसे होते हैं, बहुत दूर पड़ते हैं, इसलिए इन लोगों के नहीं हो रहा है। मैं इन्हीं सब लोगों को यही बोलूँगा कि भाई, ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए ना रिश्ता करने के, इन 3 तरीकों पे अमल करते हुए आप किराएदार से भी शादी कर सकते हो, समझे ना? मर्द को कोई कोई दिक्कत नहीं है, औरत को दिक्कत है। तो अब उसका उल्टा औरत भी ऐसा कर सकती है। कैसा? किराएदार से अगर शादी करते हैं, तो मेहर में इतने पैसे लें कि अगर ये कल भाग भी जाए ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप भी पूरा वेरिफ़िकेशन करवा लें। मर्द तो पहले नंबर में भागते ही नहीं है, मर्द नहीं भागते, औरत ही लेके भाग जाती है। इसलिए फिर भी औरत को मेहर के तौर पे इतने पैसे ले लें, जो अगर कल ये भाग भी जाए कोई दिक्कत ना हो। ओके, मेहर बाँधा है पहले ले लें, शादी के टाइम, निकाह के टाइम ही ले लें। अच्छा, और औरत को एक ये भी काम करना है, वो बिरादरी ना देखें, किसी भी बिरादरी में कर लें और मजबूत कर लें कागज़। इंशाअल्लाह क्या होगा फिर, आपका ये जो तरीका है रिश्ता का, आपको सक्सेस होगा। तो उन औरतों से भी आपको बचना है, जो ये 2 नंबर वाले काम में लगे रहते हैं। आज यहाँ कर लिया, शादी लूट लिया, वहाँ फिर कर लिया। मेरे पास कई लोगों के ऐसे शिकायत आए हैं, भाग जाती हैं ले-लेके। तो मैंने अभी तक जहाँ-जहाँ करवाया है, अभी तक तो कहीं नहीं हुआ है, समझ गए ना? पर एक जगह दिल्ली में हुआ था, वो लड़की की गलती थी। लड़की ही भाग के चली गई लड़के के पास और माँ-बाप की इजाज़त के बगैर शादी कर लिया। अब माँ-बाप का सहारा छूट गया ना, अब वो लड़की थी 2 नंबर। वो इसी ग्रुप में, इसी गिरोह की थी। लड़का समझ नहीं पाया, वो लड़का इमोशनल में आ गया, रोने लगी, तो उसको रख लिया और शादी भी कर लिया, बता भी दिया उस लड़के ने उसके सास-ससुर को, सबको बता दिया कि आपकी लड़की आ गई है, और अब भाग के गई है, अब हमारा नाता खत्म हो गया, हमारा कोई बेटी वगैरह नहीं रहा। बाद में पता चला कि ये सारा कांड उन्हीं लोगों का था ताकि दहेज ना देना पड़े, सामान वगैरह ना देना पड़े। ये सब बचने के लिए एक रचा था, एक एक तरह का ये किस्सा। लड़का समझ गया, फिर देखा कि लड़की का आदत सही नहीं है और इनके तो कई चक्कर हो चुके हैं, तो वो लड़का ही वहाँ से दिल्ली छोड़ के ही चला गया। लड़की जब मेरे को फ़ोन कर रही है, मैंने कहा गलती तुमने करी हो, आपको माँ-बाप के मर्ज़ी के मुताबिक शादी करनी चाहिए, अब भुगतो तुम, तो भुगत रही हैं वो, लड़का फरार है। तो इसलिए लड़की वाले से कहता हूँ, तहकीक करो अच्छी तरीके से, तहकीक करने के बाद मेहर में जो पैसे आप बाँधो उसको पहले लो, उसके बाद आपको कोई खतरा नहीं है। तो दोनों ही को मैं बता रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, लड़के वालों को भी और लड़की वाले को भी। क्यों? क्योंकि दोनों की ज़िंदगी कीमती है ना, दोनों के पैसे कीमती हैं, तो दोनों एक-दूसरे से सावधान रहें। कहते हैं बस पे चढ़ते हैं, कहीं कई जगह जाते हैं, भाई चोरों से सावधान रहें, अपने सामान के सुरक्षा खुद करें, कहते हैं ना? मैं भी यही कहता हूँ कि अपनी लाइफ़, अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से जियो, सतर्क रहो। आज बहुत ज़्यादा लुटेरे हर जगह भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा। तो सावधान रहें, बच के रहें, अपने दिमाग, अकल को चलाएँ और अपने यार, दोस्त, पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से ही संपर्क करके रिश्ता करें, वो अच्छा रिश्ता होता है।